अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये CFOP मेथड चल रहा है, ठीक है। CFOP का फास्टेस्ट मेथड, यानी इसके अंदर हम जो बेस्ट पॉसिबल जो भी इसकी जो मूव्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इससे पहले क्या हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, F2L हो चुका है, उसके बाद फिर OLL भी हम कर चुके हैं, वन लुक OLL, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया है, आखिर में हमारे पास अब ये परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर, जिसको हम PLL कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर का PLL है, PLL। इसके अंदर हमारे टोटल 21 केसेस हैं, 21 केसेस। इसमें से कुछ 5-6 के करीब तो रिपीट भी होंगे जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। बाकी अलबत्ता आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, मगर अगर आप इसको फास्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये आपको ये 21 जो इसके वो एल्गोरिदम्स या 21 जो इसके केसेस हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज इसकी पहली क्लास है, हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आज इसकी पहला पार्ट है। पहले पार्ट में आज हम 4 केसेस करेंगे सिर्फ। अच्छा, 4 केसेस क्या है, ये वही रिपीट होंगे जो हमने टू लुक PLL में किए थे, ठीक है। टू लुक PLL में हमने क्या किया था, टू लुक PLL में हमने ये किया था कि ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर कर लिया था। करने के बाद हमने क्या किया था कि ये कॉर्नर सॉल्व किए थे, ओके। जब हम PLL परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर पे आए थे तो हमने उसको भी टू लुक पे किया था और उसमें क्या किया था, कॉर्नर सॉल्व किए थे। अब हमारा क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर का जैसे वन लुक OLL का हमने जैसे ही ये सॉल्व किया इसको, अब हमने जब देखा तो हमारे ये चारों सॉल्व हैं, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं, ओके। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि आपको चारों तरफ ये आइज़ नज़र आएंगी, ठीक है। 21 केसेस हमें किस तरीके से रिकॉग्नाइज करने हैं ये देखना है हमें, ठीक है। जब ये चारों तरफ हमें आइज़ नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये 4 केसेस में से जो आज हम सीखने जा रहे हैं उनमें से कोई सा एक केस आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको मैच कर देंगे ना, ये जो हमारे जो कॉर्नर्स हैं इनको मैच कर देंगे। मैच करने के बाद अब हम क्या देखेंगे, अब हम लाजमी बात है ये कॉर्नर्स तो सॉल्व है, तो हमें एजेस को देखना होगा, ठीक। तो इसके अंदर अब ये एजेस सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया तो 4 केसेस आएंगे हमारे पास। पहला केस हमारा ये आया है। अब ये देखिए, आप ये जो हमारा येलो एंड ब्लू जो है ये जा रहा है इधर, ठीक है। रेड एंड येलो जो है वो आ रहा है इधर, और ग्रीन एंड येलो जो है वो आ रहा है इस तरफ। यानी क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, ठीक है। हम इसको इसका राइट वर्जन, मैं कम से कम इसको राइट वर्जन कहता हूँ, इसलिए कि इसके अंदर अब सारे राइट वाले लगेंगे। अगला आप जब देखेंगे तो उसके अंदर सारे लेफ्ट साइड से हम लगाएंगे, अभी सारे राइट वाले लगेंगे, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं इसके अंदर। अब आप देखिए ऊपर एल्गोरिदम आ रहा है, ओके। सेम है वही जो आप उसके अंदर पहले सीख चुके हैं टू लुक PLL के अंदर जब हमने एजेस इसकी सॉल्व की थी, ओके। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। ये हमारा है UA, इसको नाम दिए हुए हैं, मैंने नहीं दिया नाम इसको, रूबिक्स क्यूब की तरफ से ही इसको नाम दिया है। तो इस वाले केस को अभी जो हमने किया था, जो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एजेस आ रही थी, ये वाली एज हमारी सॉल्व थी, एक एज, उसको हमने बैक में रख दिया था। अच्छा, जिस तरीके से मैं हमेशा आपको इसका रिवर्स भी बताता रहा हूँ जब हमने OLL किया था, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो एक तो मैंने वो तरीका बताया था OLL का, ये एक ही दफ़ा बताऊंगा आपको ताकि आगे हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो एक तो वो तरीका बताया था कि हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे, यानी इस डायरेक्शन से राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे। जैसे सबसे पहले R2 आ रहा है तो इसको R2 चलेंगे, फिर U प्राइम, ये इस तरीके से, और मगर इनके साइन हम चेंज कर देंगे। यानी जहाँ पे हमारा प्राइम का साइन आ रहा है वहाँ से प्राइम का साइन हटा देंगे, और जहाँ पे प्राइम का साइन नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर प्राइम का साइन लगा देंगे। एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया था, ओके। अब इसके अंदर मैं आपको, वो तो आपको हर जगह पे जहाँ पे भी आप होंगे वो कर सकेंगे, ओके। हर एल्गोरिदम को अगर आप उल्टी साइड से लगाएंगे
तो आपको वही केस दोबारा आ जाएगा। ओके, अच्छा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम इन्हीं एल्गोरिदम्स पे से जो हम सीख रहे हैं आज, इन्हीं को हम लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा वो ही केस वापस आ जाएगा। ओके, कोई तकरीबन मेरे ख्याल में इसके अंदर 8 केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर सेम केस, सेम एल्गोरिदम लगाने से हमारा ये केस नहीं आएगा, मगर बाकी जितने भी हैं उनके अंदर ये होगा कि हम यही एल्गोरिदम अगर लगाएंगे, जैसे अभी मैंने ये लगाया आर यू प्राइम आर यू आर फिर आर यू, यही अगर मैं लगाऊं इसके ऊपर तो वही मतलब वही केस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मगर इस वाले में ये जो यू ए है इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, अगला केस जो हमारा है वो है यू बी, ठीक। तो यू बी अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो हम यू ए में आ जाएंगे। ओके, अब देखिए मैं यू बी लगा रहा हूँ इसके ऊपर और उसके अंदर सारे लेफ्ट साइड से चले जाएंगे। बिल्कुल एल्गोरिथम यही है मगर लेफ्ट साइड से। और ये मैं मतलब पहले भी आपको उसमें जब हमारी टू लुक हुई थी, टू लुक PLL, उसमें आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैं ये लगा रहा हूँ, आप देखिए वही केस हमारा आ गया। एक साइड हमारी ये जो है ये ओरिएंटेड है, एज कॉर्नर्स तो हैं ही सबके, ठीक है, ये है। और ये किस तरीके से जा रहा है, ब्लू इधर जा रहा है, रेड इधर आ रहा है, ग्रीन इधर, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इनकी। अब ये नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट केस क्या है, यू बी, इसको हम यू बी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें वही है, सब कुछ है जो यू ए में था, यानी ये हमारी ये चाहे साइड सॉल्व है और ये तीन जो हैं ये इधर से इधर। पर इसमें अब क्या हो रहा है, इस पर हमारी ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, यानी ग्रीन इधर आ रहा है, ब्लू इधर आ रहा है और ऑरेंज इधर आ रहा है। ओके, ये क्लॉकवाइज। तो अब इसके अंदर हम वही सारे लेफ्ट वाले चलेंगे। ओके, अब देखिए मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड वाले मूव दूंगा आपको, यानी ये वाली साइड चलेंगे हम, ये राइट वाली साइड इसमें नहीं चलेंगे। ये देखिए ये हमारा यू भी सॉल्व हो गया। और इसका रिवर्स हम यू ए का जब एल्गोरिदम लगाएंगे, ठीक है, इससे पहले वाला जो हमने सीखा है, तो हम इसमें रिवर्स आ जाएंगे। यानी ये देखिए, ओके, यानी क्लॉकवाइज चल रहा है, ब्लू इधर आ रहा है, ऑरेंज इधर आ रहा है, ग्रीन इधर जा रहा है। अब ये हमारा आज का तीसरा केस है, ठीक है। तीसरा केस क्या है, इसको कहते हैं हम एच पम्प। ओके, एच पम्प में क्या है, एच पम्प में ये है कि हमारे ये अपोजिट स्वॉप्स हैं, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है, ऑरेंज इधर आएगा तो ये बन जाएगा, रेड इधर जाएगा तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से साइड पे कि ब्लू इधर आएगा तो ये बन जाएगा, ग्रीन इधर आएगा, ठीक है। इसको एच पम्प कहते हैं। ओके, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखिए ये ऊपर एल्गोरिदम आ रहा है, ये मैं लगाता हूँ, किसी भी डायरेक्शंस पे हम पकड़ सकते हैं इसको, यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से, इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। इन दो में, पहले वाले में तो था कि वो हमने जो बना हुआ था उसको बैक पे रखा था। ओके, अब इसको कहीं से भी रख लेंगे। और अब मैं चल रहा हूँ इसको, ये देखिए हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। इसका रिवर्स क्या है, रिवर्स सेम है, ठीक है। ये मैंने कुछ बताया था, ज़्यादातर में सेम यही एल्गोरिदम हम लगाएंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये मैं फिर दोबारा लगा रहा हूँ, आप देखिए उसी केस में हम फिर वापस आ गए, यानी ये अपोजिट, ठीक है, ये इधर, ये इधर। ओके, अच्छा आज का हमारा ये लास्ट केस है जिसके अंदर ऑल कॉर्नर सॉल्व। अब एजेस को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमारे इत्तेफाक से ऐसा हुआ जब ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर किया तो एजेस हमारे सॉल्व आ गए हैं। ओके, अब हम सिर्फ एक एल्गोरिदम और लगाएंगे तो हमारा ये परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर हो जाएगा। परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर में हमें सिर्फ एक एल्गोरिदम लगाना है, ये शायद शुरू में मैं आपको बताना भूल गया। ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर में हमने एक ही एल्गोरिदम लगाया था तो ये सॉल्व हो गया था। इसी तरीके से वन लुक PLL में
हम एक ही एल्गोरिदम लगा रहे हैं तो हमारा ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये वन लुक PLL है, ओके। अब इसके अंदर क्या केस है, ये लास्ट केस में ये है कि पिछले वाले में क्या था कि ये इधर जा रहा था, ये इधर आ रहा था। अब इसमें क्या है कि ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। आप देखें ऑरेंज यहाँ है, ये ठीक है। हम इसको इस डायरेक्शन में नहीं पकड़ेंगे। ये अब जो एल्गोरिथम हम लगाएंगे उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर होगा ये कि ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर इस पोजीशन में मैं लगाता हूँ तो ये ब्लू इधर आ जाएगा जो कि मैच नहीं हो रहा, ऑरेंज इधर चला जाएगा जो मैच नहीं हो रहा, इधर भी इसी तरीके से होगा। अगर ग्रीन इधर आ जाएगा तो वो ब्लू से मैच नहीं हो रहा, ये रेड जो है वो इधर आ जाएगा तो वो ऑरेंज से मैच नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, एक को यानी जैसे अब रेड इधर है, एक को हम जो इधर आ रहा है इसको एक राइट पे रखेंगे, जो इधर जा रहा है इसको फ्रंट पे रखेंगे। अब आप देखिए क्या होगा, रेड इधर चला जाएगा, मैच हो गया, ब्लू इधर आ जाएगा, मैच हो गया, ऑरेंज इधर चला जाएगा, ये भी मैच, ग्रीन इधर आ जाएगा, ये भी मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम इसको रखेंगे, ओके। अब मैं ये वाला एल्गोरिथम लगा रहा हूँ जो ऊपर आ रहा है। ये देखें, ओके, ये भी हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब इसका रिवर्स क्या है, अच्छा इसको मैं बताना भूल गया, इसको हम कहते हैं ZPerm, लिखा हुआ भी आ रहा है ऊपर ZPerm, ठीक है। अब इसको रिवर्स क्या होगा, रिवर्स इसका सेम है, यही एल्गोरिथम हम लगाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। ये रहे कॉर्नर्स सारे सॉल्व है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। इसको एडजेसेंट स्वैप कहते हैं हम, वो वाले अपोजिट स्वैप थे इससे पहले वाला जो हमने केस किया था, यानी HPerm, और ये ZPerm जो है, ZPerm के अंदर एडजेसेंट होता है, ये इधर ये इधर। दैट्स ऑल, आज की 4 केसेस ही हम सॉल्व करेंगे, इसके अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो आज हमने किया है इसके अंदर ये था कि ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर करने के बाद जब हम इस परम्यूटेशन पे आए तो चारों कॉर्नर सॉल्व मिले हमें, ठीक है, परम्यूटेड मिले, ओके। ये देख लीजिए इस तरीके से, तो उसको हमने चारों केसेस को आज सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।